हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ए वर्चुअस बिजनेस के एपिसोड 3 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सभी लोगों को देखते हैं जो कि अब जोंगसू के पास आ गए थे और यहाँ पर सेक्स वर्ड को देखते हैं और कहते हैं कि ये काम किसने किया होगा। एक महिला यहाँ पर यह कहती है कि जोंगसू की वजह से हुआ है, अगर ये गंदी चीजें बेचेगी तो यहाँ पर ऐसा ही होगा, तुम आगे से चीजें मत बेचना। लेकिन जोंगसू कहती है कि मैं तो ऐसा ही करूंगी, मैं इन्हें बेचने वाली हूँ ताकि मैं अपना किराया दे सकूं। तभी जोंगसू यह देख लेती है कि यहाँ पर मेरी माँ होती है और उसने सारी बातें सुन ली हैं। अगले में जोंगसू की माँ घर के अंदर होती है, साथ में जोंगसू होती है। महिला पर जोंगसू के सामान को देखती है और यह कहती है कि ये सब क्या है, तुम ये घटिया सामान क्यों बेच रही हो। कि इसीलिए जोंगसू घर पर नहीं आ रहा है, वह एक अच्छा इंसान है, वह गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता, शायद यही वजह है कि वह नहीं आ रहा है। लेकिन जोंगसू कहती है कि ऐसा नहीं है, वजह कोई और ही है। बातें बता भी देती है कि उसने मुझे धोखा दिया है, वह किसी और महिला के साथ है, मैं अपने बच्चे को अकेला बड़ा कर सकती हूँ। लेकिन इसकी माँ कहती है तुम ऐसा कैसे करोगी, क्या घटिया चीज बेचकर ऐसा करने वाली हो। जोंगसू अपनी माँ से कहती है कि बाकी लोग तो कह रहे हैं कि ये घटिया चीजें हैं, आप भी ऐसा क्यों कह रही हैं। महिला कहती है कि मुझे नहीं पता है, अब मैं मीनू की देख रेख नहीं कर सकती हूँ, मैं भी चीज को देखना चाहती हूँ कि तुम मीनू को अकेले कैसे पाल सकती हो। बाद में चली गई थी। अकेले सीन में शिवंजे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। इसके पास एक कॉल आती है और यहाँ पर ये बताया गया था कि दीवार पर ये आवश्यक लिख दिया है, पता नहीं किसका काम है। शिवंजे कहते हैं ठीक हम आ रहे हैं। शिवंजे बाद में दोयन को जाने के लिए कह रहा था और ये चला गया था। वही हम जोंगसू को देखते हैं जो कि सम्मान लेने के लिए आ रही थी और बाद में अपने घर पर आती है और यहाँ पर ये देखती है कि अब डिटेक्टिव होता है। बाद में दोयन इसे पूछताछ कर रहा था। जोंगसू सारी बातें बता देती है, साथ में यहाँ पर ये भी कहती है कि किसी ने रात में ये काम किया है। वैसे क्या मैं सूरज को बिठा सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा जल्दी घर पर आने वाला है, वह मुझे पूछ सकता है कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि दोयन पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में जोंगसू की ओर देखता है और कह रहा था ठीक है तुम ऐसा कर सकती हो, वैसे मैंने इसकी फोटो ले ली है। बाद में जोंगसू ऐसे ही कर रही थी और ये अपनी इसको मिटा रही थी और यहाँ पर पेंट करती है। लेकिन यहाँ पर दोयन यह देखता है कि इसका हाथ नहीं पहुँच रहा है। बाद में इसकी हेल्प करता है और यहाँ पर इस वर्ड को मिटाते हैं। फिर यहाँ पर मीनू भी आ गया था और दोयन को देखता है और अपनी माँ से कहता है कि ये कौन है। जोंगसू कहती है कि एक पुलिस वाला है। बाद में दोयन चला गया था और फिर पास की दुकान में आ गया था जो कि पेंट की होती है और ओनर से यह पूछ रहा था कि क्या हाल ही में किसी ने रेड पेंट खरीदा है। ओनर ने अपने एक आदमी का नाम बता दिया था। अगले इसमें दोयन इस आदमी से मिल रहा होता है। आदमी चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हो, मैंने आपकी लिखने के लिए पेंट खरीदा था और मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं जोंगसू घर पर जाकर वह क्यों लिखूंगा, सभी लोग मेरी जेब को डगरते रहते हैं, इसलिए मैंने पेंट खरीदा था ताकि मैं अपना साइन बना सकूं। दोयन बाद में साइन की फोटो ले लेता है। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं जो अपने घर पर होती है, साथ ही मियो होता है। जोंगसू यहाँ पर खाना बना रही थी तभी कॉल आती है जो कि योंगबो की होती है और यह कहती है कि हम सामान बेचने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन जोंगसू कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मियो घर पर अकेला है, इसकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। योंगबो यह कहती है कि मैं अपने पति से कह सकती थी, लेकिन मेरे घर में पहले से छोटा बच्चा है, तुम जोरी से पूछ सकती हो, उसे भी अपनी सैलून में काम होता है, फिर भी मैं कुछ करती हूँ। अगले में जोंगसू बाहर पैदल जा रही थी और यहाँ पर मियो को देखती है, साथ में डोंगयू होता है और ये दोनों दोस्त होते हैं। मियो अपने बेटे के पास आ गई थी और बाद में डोंगयू से बात करती है और यह कहती है कि मैंने इनमें कहीं पर देखा है। डोंगयू ये कह रहा था कि मैं टीवी पर आता हूँ। बाद में जोरी डोंगयू पास आती है और अब इन दोनों को यहाँ पर ये पता चल गया था कि हमारे बेटे अच्छे दोस्त हैं। फिर चारों सैलून में आ गए थे और यहाँ पर चाय पी रहे थे। जोरी भी जोंगसू से यह कहती है कि योंगबो सामान बेचने के लिए जा चुकी होगी, तुम्हें जाना चाहिए, मैं इनकी देखरेख कर लूंगी। जोंगसू बाद में चली जाती है। अगले सीन में जोंगसू को देखते हैं, साथ में योंगबो होती है, साथ में ग्योमी होती है। ये सामान बेचकर आ गए थे और यहाँ पर ये कहते हैं कि आज तो हमने काफी सामान बेचा है। योंगबो कहती है कि मैं खाना खिलाना चाहती हूँ, लेकिन ग्योमी पहले यह कहती है कि मैं रोड पर खाना नहीं खाती हूँ। योंगबो कहती है तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। अगले इसमें यहाँ पर ग्योमी ऐसे ही करती है और इसे बहुत ही पसंद आता है और यहाँ पर ये कहती है कि मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि मैंने इतने सालों से ये खाना नहीं खाया था। तभी पास में इंता आ गया था और यहाँ पर जोंगसू से बात कर रहा होता है और ये कहता है कि कल मियो का बर्थडे होने वाला है और मैं तो इन्वाइट करना चाहता हूँ, तुम अब आ सकती हो और अपने प्रोडक्ट भी बेच सकती हो। जोंगसू कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी, हम बहुत ही बिजी रहते हैं। लेकिन तभी अब योंगबो को आती है और यह कहती है कि मैं कर लूंगी, मैं सामान बेचने के लिए अपना जाऊंगी। जोंगसू बहुत ही बिजी है, यह नहीं आ सकती। इंताई भी कहता है कि ठीक है। बाद में चला गया था। योंगबो क्या जोंगसू से कहती है तुम चिंता मत करो,
मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। रात को जोंसू अपने घर पर आती है और यहाँ पर मियो भी होता है। तभी सामने यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्सल होता है। मियो यह कह रहा था कि मेरे पिता की ओर से है। बाद में अंदर चेक करते हैं और इसमें एक रोबोट होता है, साथ में एक लेटर भी होता है और इसमें आप ये लिखा हुआ था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये रोबोट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ, उसे बता देना। अगले इसमें युंगबो को देखते हैं जो कि मियुआ के पास आ रही थी। आगे अब एक मेला भी होती है। तभी युंगबो की यह देख लेती है कि पास में कुत्ता होता है और ये इसको देखकर भाग गई थी। और अगले सीन में अपने घर पर होती है और यह जोंसू के पास कॉल करती है और यह कहती है कि मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकी, वहाँ पर एक कुत्ता था और मेरे पीछे पड़ गया था और मैं नीचे गिर गई थी और अभी मेरे बटक में पेन हो रहा है, मैं तो वहाँ पर नहीं जा सकती। जोंसू कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। योंगबो के पास बाद में जोंसू आ गया था और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ ले आता हूँ। योंगबो कहती है तुम अति प्यारे पति हो, लेकिन बाद में जोंसू भी ये कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। योंगबो बाद में इसको पैसे दे देती है और ये चला गया था। अगले में जोंसू को देखते हैं, साथ ही मियो होती है। जोंसू पहले मियो को जूरी के पास छोड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ पर ये देखती है कि यह तो पहले से बिजी होती है। बाद में इंताई के पास आ गई थी और यहाँ पर मियो भी आती है। मियो यहाँ पर इसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इंताई कहता है कि मैंने इसको इन्वाइट किया है, ये अपने लिंगरी प्रोडक्ट को भी यहाँ पर बेच लेगी। मियो यहाँ पर यह कहती है कि तुम्हें मुझे पूछ लेना चाहिए था। और बाद में वो जोंगसुक से कहती है कि अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोंगसुक कहती है कि मैं आऊँगी, वैसे भी मुझे इसके पैसे मिलेंगे। जोंगसुक बाद में इंताई से कह रही होती है कि ये तुम मीनो की देखरेख कर पाओगी। इंताई हाँ कहता है और यहाँ पर मीनो से कह रहा था कि चलो फिल्म देखने के लिए चलते हैं। बाद में इसको ऐसे ले गया था और अगले इसमें थिएटर में होते हैं। मीनवाल एक बच्चे और उसके पिता को देख रहा था। इंताई इस बात को नोटिस कर लेता है और कह रहा था क्या हुआ है, कह तुम्हें पॉपकॉर्न चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहता कि नहीं, मुझे मेरे पिता की याद आ रही है, वे कब आने वाले हैं। इंताई कहता है कि वो जल्दी आने वाला है, तुम्हें सिर्फ टाइम पर खाना खाना चाहिए और हेल्थी रहना चाहिए। इंताई बाद में मीनो से कह रहा होता है कि मैं पॉपकॉर्न लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम यहीं पे रहना और मेरा वेट करना। मीनो भी कहता है कि ठीक है। बाद में इंताई चला गया था। वो यिम जोंगसू को देखते हैं जो कि मियो के साथ होती है, साथ ही मियो की दोस्त होती है जो कि मियो के बारे में बात कर रही थी। और यहाँ पर ये कहती है कि तुमने पहले अपनी शादी की अचानक से अनाउंसमेंट कर दी थी, तुम तो पहले आदमी में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्या तुम शादी के बाद किसी और इंसान के साथ सोई हो, तुमने ऐसा करना चाहा होगा। मियो अभी जोंसू की ओर देखती है और इनको छुप होने के लिए कहती है। वही मिंताई को देखते हैं जो मिनो के पास आता है, लेकिन यहाँ पर ये देखता है कि यहाँ पर मिनो नहीं होता। वो यहाँ पर मिनो को ढूंढता है, लेकिन मिनो इसको नहीं मिलता। बाद में घर पर आता है और यहाँ पर मिनो को चिल्ला रहा था। जोंसू कहती है कि मिनो यहाँ पर नहीं है, वह तो तुम्हारे साथ था ना। वही हम पुलिस स्टेशन में दोयोन को देखते हैं, इसके पास बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट आ गई थी और बाद में दोयोन इनके पास आ गया था और इसको यहाँ पर ये पता चलता है कि बच्चा तो जोंसू का होता है। फिर ये गाड़ी में बैठकर थिएटर में आ रहे थे, लेकिन तभी जोंसू भी यह देख लेती है कि यहाँ पर मेरी माँ होती है। फिर ये अपनी माँ के पास आती है। महिला भी यह कहती है कि मेरे पास इंताई का कॉल आया था और मुझे पता चला कि मीनू गायब हो गया है। महिला चिल्लाती है और यह कहती है कि तुम अपने बच्चे को अपने घटिया काम में कैसे ला सकती हो। जोंसू कहती है कि और मैं क्या करती, आपने उसकी देखरेख करने के लिए मना कर दिया था, लेकिन मुझे भी पैसे कमाने हैं। महिला कहती है कि मैंने कहा था मुझे इस काम से नफरत है, तुम एक माँ हो, तुम्हें माँ की तरफ बिहेव करना चाहिए और अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जोंसू कहती है फिर आपके बारे में क्या, कि आप माँ की तरफ बिहेव कर रही है, आपको भी अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। आप मुझे ऐसी कठोर बातें कह रही हैं और मुझे और दुख पहुंचा रही हैं। इसकी माँ बाद में से थप्पड़ मारती है और चली जाती है। जोंसू बाद में रो रही थी और अब दोयोन के पास आती है। दोयोन कहता है तुम ठीक हो। जोंसू कहती है मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी से थिएटर जाना चाहिए। बाद में अबरी आ गए थे और यहाँ पर मीनो को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होता। ये मीनो के स्कूल में भी आते हैं, लेकिन वह यहाँ पर नहीं होता। दोयोन बाद में जोंसू से ये कह रहा होता है कि क्या मीनो किसी बात को लेकर चिंतित था। जोंसू ये कह रही थी कि वो अपने पिता को मिस कर रहा था। दोयोन कह रहा होता है कि वो अपने पिता से मिलने के लिए जा सकता है। बाद में दोनों फैक्ट्री के पास आ गए थे जहाँ पर जोंसू पहले काम किया करता था और यहाँ पर मीनो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठा हुआ था। जोंसू इसके पास आती है और यह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें बता कि तुम्हारा पिता यहाँ पर काम नहीं करता। मीनो कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं यहाँ के ओनर से बात करने वाला था और उसे कहने वाला था कि मेरे पिता को काम पर रख लो ताकि वो घर पर आ सके। जोंसू बाद में मीनो को घर पर ले आती है और यहाँ पर दोयोन भी होता है। ये यहाँ पर मीनो को सुला देते हैं और बाद में बाहर आते हैं। जोंसू बार बार दोयोन को थैंक यू कहती है। दोयोन भी इसको देखता है और कह रहा था कि तुम्हारी गाल पर स्क्रैच आ गया है, तुम इसे ठीक कर लेना। बाद में दोयोन चला गया था। अब जोंसू को अंदर होती है और अपने चेहरे को साफ करती है। तभी बाहर कोई नॉक कर रहा था और ये आकर देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। तभी यहाँ पर ये देखती है
कि यहाँ पर किसी ने मेडिसिन रख दी है और साथ में बैंडेज भी होती है। बाद में दोयोन को जाते हुए देखती है। इसे पता चल गया था कि ये काम दोयोन का है। अगले इसमें जोंगसू को देखते हैं जो कि मिनो को तैयार करती है और बाद में स्कूल में जाने के लिए कहती है और स्कूल के बाद सीधे घर पर आने के लिए कहती है। बाद में यंगबुक होती है, साथ में जोंगसू को होती है। इन्हें इनकी पहली पेमेंट मिल गई थी जो कि बहुत ज्यादा होती है। अगले इसमें दोनों शॉपिंग कर रहे थे। जोंगसू मिनो के लिए बैग को खरीदती है और ये दोनों अब और भी शॉपिंग करते हैं। जब जोंगसू जा रही थी तब यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ पर मेरी माँ होती है। इसकी माँ भी इसको देख लेती है। जोंगसू भी अपनी माँ को फॉलो कर रही थी तभी इसकी माँ अचानक से रुक गई थी क्योंकि सामने इसका पिता होता है जो एक महिला के साथ होता है। अगले सीन में बारिश हो रही थी और जोंगसू अपने घर पर आती है लेकिन फिर अपनी माँ को याद कर रही थी। वही हम इसकी माँ को भी देखते हैं जो कि बारिश में अकेली बैठी हुई थी, लेकिन बाद में जोंगसू भी यहाँ पर छाता लेकर आ गई थी और अपनी माँ को देती है। जोंगसू कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यहाँ तो आसपास आपका घर भी नहीं है। महिला कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जोंगसू कहती है कि मुझे आपकी चिंता थी कि आप ऐसी चली जाएंगी। बाद में जोंगसू की माँ यह कहती है कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मुझे भी ऐसे रियलाइज हुआ था और मैं भी ये सब करना चाहती थी। अब हम पास्ट के सीन में चले गए थे। यहाँ पर हम जोंगसू की माँ को देखते हैं जो अपने आप को रेडी कर रही थी क्योंकि आज इसका पति शहर से आने वाला है। बारिश के बच्चे भी होते हैं जिनमें जोंगसू होती है, साथ में इसका भाई भी होता है। बाद में इनका पिता शहर से आ गया था लेकिन साथ में मिला को लेकर आ गया था। अगले सीन में रात को देखते हैं जोंगसू का पिता घर पर आता है और ये नशे में होता है। महिला ही बाहर रूम से आती है और लिंगरी में होती है और यह कहती है तुम कहाँ पर थे, जल्दी से यहाँ पर आओ। जोंगसू की यहाँ पर ये सब देख रही थी और साथ में इसकी माँ भी यहाँ पर होती है। अगले समय जोंगसू की माँ कपड़े धो रही थी। महिला अपनी लिंगरी को देती है और यह कहती है कि इसे भी धो देना, लेकिन जोंगसू की माँ ऐसा नहीं करती, वो लिंगरी फेंक देती है। बाद में दोनों की लड़ाई हो रही थी। बाद में जोंगसू का पिता यहाँ पर आता है और सियोल वाली महिला से कह रहा था कि तुम ठीक हो। जोंगसू की माँ अपने पति का सामना कर रही थी लेकिन यही से थप्पड़ मारता है। अगले इसमें महिला अपने बच्चों को लेकर चली गई थी। जोंगसू यह कहती है कि तुम घर पर क्यों नहीं जा रही है? जोंगसू की माँ ने कह दिया था कि वो घर हमारा नहीं है। प्रेजेंट में जोंगसू की माँ कहती है कि उस शोल वाली महिला ने और तुम्हारे पिता के वश ने हमारी लाइफ बर्बाद कर दी थी, इसलिए मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं था क्योंकि तुम वही लिंगरी बेच रही थी जो कि इस महिला ने पहनी हुई थी। जब भी मैं तुमसे कठोर बातें कहती हूँ तो मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना आसान नहीं है। जोंगसू बाद में अपनी माँ को पहनने के लिए कुछ देती है। अगले इसमें जोंगसू अपने घर पर आती है और यहाँ पर मिनो होता है और कह रहा था कि हम कहाँ पर गई थी। जोंगसू कहती है कि मैं पास में ही थी। बाद में जोंगसू बर्तन धो रही थी और अपने आप से ये कहती है कि मुझे इस बात का पहले एहसास हो गया था कि मेरा पिता उस टाइम क्या कर रहा था। जोंगसू यहाँ पर कई सीन को याद भी करती है जहाँ ये अपनी माँ को रोते हुए देखती है। वही हम जोंगसू को देखते हैं जो अपनी ड्रेस को देख रही थी जो कि जोंगसू को इसको दी थी और हैप्पी होती है। बाद में एपिसोड खत्म हो गया था। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 4 में जो कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।